तस्वीरें बेहद खास थी। जाहिर तौर पर तमाम छात्र जो है उत्साहित नजर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के उपलक्ष्य में। बहरहाल बात हम राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए नए नियम लागू हुए हैं। आज से BS3 या उससे कम वाली गाड़ियों की एंट्री पर बैन लग गया है। BS4, BS6 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को एंट्री की अनुमति है, इजाजत है। BS4 कमर्शियल गाड़ियों को अक्टूबर 2026 तक छूट मिली हुई है। तो क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में दिल्ली में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो, और इससे में कड़े नियम जो है वो लागू किए जा रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए। और इसी कड़ी में ये भी बताते चले आपको कि आज से BS3 या उससे कम वाली गाड़ियों की एंट्री बैन लग गई है। BS4, BS6 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही एंट्री की इजाजत मिली है। BS4 कमर्शियल गाड़ियों को अक्टूबर 2026 तक छूट मिली है। जाहिर है इसकी अगर हम देखें, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ज़्यादा धुआं छोड़ने वाले ये वाहन है, डीजल वाले वाहन है, ये दिल्ली में अगर कम जाएंगे तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण के स्तर में कमी देखी जा सकती है, और यही कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। दिल्ली में BS3 गाड़ियों पर बैन लगा दिया गया है। प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब इसका असर कब तक देखने को मिलेगा और क्या क्या कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से, ये देखना रहेगा। क्योंकि लगातार इसी को लेकर सभी की निगाहें जो हैं टिकी हुई हैं कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण कब होगा, कब वो सख्ती आएगी, क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ तो रहा है और इस तरह के अगर हम देखें स्टेप्स पहले भी उठाए गए हैं, लेकिन नतीजा सभी जानते हैं। और ऐसे में क्या सख्ती और बरतनी होगी और किस तरीके से ये जो पोल्यूशन है इसका स्तर जो है वो और कम होगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। दीपक, क्या कुछ और इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से कोशिश की जा रही है ताकि जो प्रदूषण का स्तर है, जो प्रदूषण का लेवल है, उसमें कमी आए? देखो, वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार जो है वो लगातार कई तरह की तैयारियां कर रही है। जहां पर रेखा गुप्ता ने जो ऐलान किया था कि 1 नवंबर से जो है BS3 जो गाड़ी, BS3 गाड़ी है, 4 गाड़ी है, जो इस 5 गाड़ी है, ये जो है वो बैन कर दी जाएंगी दिल्ली में पूरे तरीके से। जो BS6 की गाड़ियां हैं, वो भी जो कमर्शियल गाड़ियां जो कि जरूरतमंद गाड़ियां हैं, जो जिनको आना जरूरी है दिल्ली में, वही आने दी जाएंगी। बाकी सब इस तरह के वाहन जो है वो पूरी तरीके से बैन कर दी जाएंगे। हालांकि इसको लेकर जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है, जिसके अध्यक्ष है राजेंद्र कपूर, वो अदालत पहुंचे थे और उनका कहना था कि BS6 को छोड़कर वाणिज्य जो वाहन है जिन पे प्रतिबंध लगाया गया है, उन्होंने अपनी दलील में कहा कि BS4 के जो वाहन है जो 2021 को जो पूरे तरीके से बंद कर दिए गए या बेचे गए, और अगर उन्हें 2025 में प्रतिबंध किया जाता है तो मालिकों ने अपनी किस्तों का भुगतान तक नहीं किया है। इस तरह का उन्होंने अदालत में एक दलील दी थी, जिसके बाद इसको देखते हुए पर्यावरण मंत्री ने CAQM की एक बैठक की, और बैठक में यहाँ तक कि रेखा गुप्ता भी जो है वो मौजूद रही, और उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि BS6 वाहनों को 31 अक्टूबर तक की जो है वो छूट दी गई थी, और उसके बाद अब 1 नवंबर से जो ये सभी वाहन है वो दिल्ली में बैन कर दिए गए हैं पूरे तरीके से। ये कोई वाहन जो नहीं चलेंगे। BS6 के जो कमर्शियल वाहन है वो सिर्फ दिल्ली में जो है अब चालू रहेंगे। इसको लेकर एक निर्णय लिया गया था और आज 1 नवंबर है, आज से वो लागू किया गया है। तो आज से सभी इस तरह के वाहन जो है वो दिल्ली में बंद कर दिए गए हैं। अब देखना होगा जो रेखा गुप्ता ने ये फैसला लिया है, इसका असर वायु प्रदूषण पर कितना देखने को मिलता है दिल्ली में, क्योंकि लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की जनता जो है लगातार परेशान हो रही है। खासकर छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको सुबह स्कूल जाते हैं तो दिक्कत होती है, खांसी होती है, उनको गले में खराश होती है, आंखों में जलन होती है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं उनको देखने को मिल रही है। अच्छा दीपक, पहले भी हमने देखा है पिछली सरकारों में कि जो कई स्टेप्स उठाए गए, जैसे कि ऑड इवन लागू करना या फिर वर्क फ्रॉम होम की बात करना, तो आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? इस तरह के स्टेप्स भी क्या सरकार द्वारा उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, लगातार जिस हिसाब से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के कदम जो है वो दिल्ली सरकार को उठाने पड़ेंगे। स्कूल बंद करने पड़ेंगे कुछ समय के लिए, और साथ ही होम टू वर्क जो है वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिस पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार आगे जो है ये बढ़ता जा रहा है। 300 साढ़े 300 का आंकड़ा अभी चल रहा है, कई इलाकों में 400 है, कई इलाकों में 400 के भी पार पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं कड़े कदम जो है वो दिल्ली सरकार को उठाने पड़ेंगे। खासकर जो निर्माण कार्य दिल्ली में होते हैं, जो खुले में निर्माण कार्य होते हैं, जिनसे धूल मट्टी जो उड़ती है, उनसे भी कहीं ना कहीं जो है पोल्यूशन जो है वो बढ़ता है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार को आगे बड़े कड़े कदम जो है उठाने पड़ेंगे, और उसकी जरूरत भी जो है वो दिल्ली में महसूस हो रही है। देखना होगा दिल्ली सरकार कब तक ये फैसला लेती है। हालांकि
कई बार जो है रहा। पिछले अगर सरकारों की बात करें तो अब तक जो ग्रैब 4 जो है वो तक लगा दिया गया था, हालांकि अभी ग्रैब 2 ही लगा हुआ है दिल्ली में, और देखना होगा दिल्ली सरकार इसको लेकर जो है आगे क्या फैसले लेती है। चलिए।